तो माय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। कोई भी सीक्वेंस और सीरीज अगर आपको गिवन है तो वो एपी में है या नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा बेटा? एपी को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। एपी है द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द होल सीरीज। किसी भी सीक्वेंस या सीरीज के दौरान, पूरी सीरीज के दौरान अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आप लेते हैं और उनका जो डिफरेंस है वो पूरी सीरीज में इक्वल रहता है तो वो सीरीज जो है वो किसमें कहलाती है? एपी में कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक एपी लिखते हैं, कोई भी सीरीज लिखते हैं 3, 6, 9 और 12। ठीक है, हमने कोई भी सीरीज लिख ली बेटा, इनमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो बेटा, ये दोनों ले लो, इनका डिफरेंस कितना है? 3 है। ये दोनों ले लो, इनका डिफरेंस कितना है? 3। कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स सिलेक्ट करोगे, अगर डिफरेंस पूरी सीरीज के दौरान इक्वल रहता है तो वो सीरीज किसमें कहलाती है बेटा? एपी में कहलाती है। आप एपी के लिए नोटेशन देते हैं A1, A2, A3। बेटा ये इनकी टर्म्स के लिए नोटेशन हो गई। लास्ट टर्म को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं AN से। A1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, A2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड टर्म को, A3 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड टर्म को और AN यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म को। बेटा फर्स्ट टर्म के लिए A1 और A दोनों नोटेशंस यूज की जाती हैं और लास्ट टर्म के लिए AN और L ये दोनों नोटेशंस जो है यूज की जाती हैं। तो कोई भी सीक्वेंस या सीरीज एपी में है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस और पूरी सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो वो सीरीज जो है वो एपी में होगी। फॉर एग्जांपल आपने एक सीरीज ली 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप D1 निकालते हो, D1 की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1, A2 8 माइनस 4, A2 माइनस A1 4 हो जाएगी। सिमिलरली आप D2 निकालते हो बेटा, A3 में से A2 को हम माइनस करेंगे, A3 दैट मींस 12 माइनस 8, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल। तो यहाँ पे बेटा D1 जो है वो D2 के इक्वल है। तो बेटा अगर D1 जो है वो D2 के इक्वल हो गया तो जो सीरीज है वो किसमें कहलाएगी? एपी में कहलाएगी। Here D1 is equals to D2, it means the given sequence is in a AP। ठीक है, एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सीरीज दे रखी है A स्क्वायर, A क्यूब, A raised to power 4 एंड सो ऑन। इसको चेक करना है अभी एपी में है या नहीं है। तो हम यहाँ पे D1 निकालते हैं बेटा, D1 हो जाएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, A स्क्वायर माइनस A। तो बेटा आप A स्क्वायर में से A को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे हम A कॉमन ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा A माइनस 1, ये D1 आ गया। सिमिलरली D2 निकालते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, ये थर्ड टर्म होगी, ये सेकंड टर्म। माइनस करेंगे तो इसमें से हम A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और A स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा A माइनस 1। तो यहाँ पे बेटा D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यहाँ पे D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो एपी में नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ आपके पास A 2A 3A 4A, ये सीरीज आपको दी है। ठीक है, यहाँ पे D1 निकालते हैं। D1 इज इक्वल्स टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बेटा 2A में से A माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? A आ जाएगा। D2 निकालते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? D। इट मींस D1 इज इक्वल्स टू D2। यहाँ पे D1 और D2 जो है वो इक्वल है, इसका मतलब ये जो सीरीज है वो एपी में है। नेक्स्ट डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल आपको सीरीज दे रखी हो, अंडर रूट में नंबर आपको दे रखे हो, अंडर रूट में गिवन हो बेटा, अंडर रूट में गिवन हो अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32, ये सीरीज है। तो अंडर रूट में अगर आपको नंबर दे रखा है बेटा तो सबसे पहले हम उसको सिंपलीफाई करेंगे। भाई अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 18 को आप लिख सकते हो 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 32 इसको आप लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट 32 को 4 अंडर रूट 2। ठीक है, कैसे लिखा जा रहा है? जैसे अंडर रूट 32 है, आपको पता है बेटा कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर 2 बार होता है, आप इसके फैक्टर जब बनाओगे
तो कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर 2 बार होता है तो आउट ऑफ स्क्वायर रूट उसको कितनी बार लिखा जाता है? एक बार। तो 2 क्रॉस 2 अंडर रूट 2 दैट मींस 4 अंडर रूट 2। चलिए अब यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं d1 और d2। d1 निकालोगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बेटा ये 2 अंडर रूट 2 है, ये माइनस का अंडर रूट 2 है, दो में से एक जाएगा, एक आपके पास रह जाएगा, ये क्या गया अंडर रूट 2। नेक्स्ट d2 निकालते हैं। बेटा थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 2। तो यहाँ पे d1 और d2 इक्वल है बेटा, तो इसका मतलब ये सीरीज जो है वो AP में है। तो बेटा AP में है या नहीं है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम d1 और d2 कॉमन डिफरेंसेस निकालेंगे, और कॉमन डिफरेंसेस अगर हमारे पास इक्वल है तो वो सीरीज AP में है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो बेटा इस पे बेस आपने क्वेश्चनों को सॉल्व करके लिखना है।